जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते और अज्ञानतावश कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं होता। और ये गलतियाँ 95% लोग करते हैं। और ये गलतियाँ होती हैं आपके पूजा घर से संबंधित, यानी जो आप पूजा घर अपने घर में बिठाते हैं, लगाते हैं या स्थापित करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जिनका आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होता, यानी आपको ज्ञान ही नहीं होता कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई आपको ज्ञान देने वाला होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बहुत पूजा करते रहते हैं, लेकिन आपको पूजा का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जिस कारण से जो ऊर्जा होती है आपकी पूजा की वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है और उसका प्रभाव रुकता है, ऊर्जा का प्रभाव अवरोध हो जाता है, बाधित होता है कहीं ना कहीं पूजा का प्रभाव। तो ऐसी परिस्थिति में ये कुछ गलतियां हैं जिनको आप जान सकते हैं, और अगर आपने भी ये गलतियां की हैं तो आप उनका सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ गलती है, उनमें से जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि जब हम अपना पूजा घर स्थापित करते हैं तो वहाँ पर जो पूजा घर के ऊपर की जगह होती है, यानी जो पूजा घर की चोटी होती है या पूजा घर का जहाँ स्थान होता है, कि जैसे कि आपने पूजा घर रखा हुआ है अपने घर में, आजकल लकड़ी के भी पूजा घर बने बनाए आते हैं, तो लोग क्या करते हैं अपने पूजा घर के ऊपर कुछ वस्तु रख देते हैं, कुछ सामान रख देते हैं, या फिर पूजा घर के ऊपर वस्तु न रख करके भगवान को ही बिठा देते हैं। यानी पूजा के ऊपर जो चोटी होती है, या आजकल फ्लैट पूजा घर भी आते हैं, तो वहाँ पर पूजा के घर के ऊपर लोग पूजा घर पर भगवान जी को स्थापित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी पूजा घर स्थापित किया है तो उसके ऊपर कोई भी भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए, कोई भी वस्तु उसके ऊपर आपको नहीं रखनी है। पूजा घर के ऊपर की जो छत है उसको आपको खाली रखना है। और कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में पूजा का स्थान नहीं है तो हमने पूजा घर अलमारी में बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो ऊपर वाली अलमारी का जो कहते हैं जगह होती है, जैसे 3 अलमारी एक साथ बनी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जो ऊपर वाली अलमारी होती है, जो पूजा घर के ऊपर वाली अलमारी होती है, उसको आपको खाली रखना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई वस्तु नहीं रखनी है। और इसका कारण ये होता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने पर जो ऊर्जा प्रकट होती है, और अगर कोई वस्तु उस अलमारी के ऊपर होती है तो उसका प्रवाह रुकता है, जो उसकी ऊर्जा होती है उसका प्रवाह रुकता है। इसलिए हमें पूजा घर के ऊपर कुछ भी नहीं रखना चाहिए, उस स्थान को खाली रखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि हमारे घर में पूजा घर के लिए अलग जगह नहीं है, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पूजा का कक्ष हो वो हमारे अन्य कक्ष से अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, और पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में पूजा का स्थान अलग नहीं है, हमारे पास जगह कम है, या हमारे पास एक ही कमरा है या 2 ही कमरा है और दोनों ही हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? तो देखिए मित्रों, अगर आपके साथ ये परिस्थिति है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस कमरे में आपने पूजा घर स्थापित किया है वहाँ आपको किसी भी प्रकार से जूते चप्पल लेकर नहीं जाने हैं। वहाँ पर आपको कोई भी चमड़े की चीज़ नहीं रखनी है, बेल्ट जैकेट आदि वहाँ पर आपको नहीं रखनी है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कमरा है वहाँ पर किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, यानी कोशिश ये करें उस कमरे में किसी प्रकार की अशुद्धि ना फैले। अब ये बात आती है कि हमारा तो कमरा छोटा है और हमारे पास जगह कम है, तब हम क्या करें? तो तब आपको क्या करना है, आपको पूजा घर के स्थान पर जहाँ पर आपका पूजा घर है और जहाँ पर आप आसन लगा कर बैठते हैं, उतनी जगह में आपको एक निशान बना लेना है, यानी एक घेरा बना लेना है, या आप कोई निशान भी लगा सकते हैं कि इतनी जगह ये पूजा घर के लिए है, और इस जगह पर हम ना तो जूते चप्पल लाएंगे और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु लेकर आएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आपने पूजा घर स्थापित किया है वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की मदिरा का सेवन नहीं करना है, ना ही कोई नॉनवेज चीज़ आपको वहाँ पर खानी है। मांस मदिरा का सेवन उस कमरे में बैठकर नहीं करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा के प्रवाह को खंडित करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि जब आप पूजा घर स्थापित करते हैं तो आपके घर में जो मूर्तियाँ होती हैं
तो उन मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के मेरे पास प्रश्न भी आते हैं, वो कहते हैं हमें अपने पूजा घर में कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए भगवान की। देखिए, जब आप पूजा घर स्थापित करते हैं तो आपको जो मूर्ति का साइज रखना है, आकार रखना है, वो अपने अंगूठे से लेकर के अपने हथेली के बराबर का रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। हथेली का अर्थ होता है यानी 6 इंच। 6 इंच से बड़ी मूर्ति आप अपने पूजा घर में स्थापित ना करें। इसका कारण ये होता है कि जो हथेली से आकार की बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो अचल मूर्तियाँ होती हैं और उनकी स्थापना घर में नहीं की जाती है। ऐसी मूर्तियों की स्थापना केवल मंदिरों में की जाती है। अचल का अर्थ होता है कि आप उस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटा सकते, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कोई मंदिर में भी आप मूर्ति देखते हैं तो वो वहाँ पर स्थित होती है, यानी वहाँ पर कहते हैं उनको इस तरीके से स्थापित किया जाता है कि वो हिलाई नहीं जा सकती, यानी अचल हो जाती है। लेकिन जो हमारी घर की मूर्तियाँ होती हैं वो चल मूर्तियाँ होती हैं, तो हम उनको जब सफाई करते हैं तो उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी रख देते हैं और उनका स्थान परिवर्तन भी कर देते हैं। लेकिन अचल मूर्तियों का कभी भी स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही अब बात आती है कि हमें अपने पूजा घर में किस प्रकार की धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। तो अब ये बात है, आप अपने घर में किसी भी धातु की मूर्ति रख सकते हैं, जैसे कि आप पीतल की मूर्ति रख सकते हैं, चांदी की मूर्ति रख सकते हैं, सोने की मूर्ति रख सकते हैं, अष्टधातु की मूर्ति रख सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति रख सकते हैं और मार्बल की भी मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन आपको भगवान की कोई भी प्लास्टिक की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की वो दुष्प्रभाव देती हैं, यानी अच्छा प्रभाव हमें नहीं देती हैं। इसलिए प्लास्टिक की मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, वो शुद्ध नहीं होती है, उनका जो मटेरियल होता है वो शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए अपने घर में। हमें अपने घर में कभी भी गणेश जी की 3 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर आप गणेश जी की 3 मूर्तियाँ रखते हैं तो वो उचित नहीं होता। आप या तो 3 से कम रखें या 3 से ज़्यादा रखें, लेकिन 3 मूर्तियाँ गणेश जी की हमें कभी रखनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से माँ दुर्गा की भी हमें 3 मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, या तो हम 3 से ज़्यादा रखें या 3 से कम रखें। बाकी मेरा ये कहना है, कोशिश यही करें कि आपके घर में एक प्रकार की एक भगवान की मूर्ति होना सबसे उचित होता है। अगर आपके मंदिर में कोई खंडित मूर्ति है तो आप उसको अपने मंदिर में ना रखें। अगर खंडित मूर्ति आप रखते हैं तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं आता है। अगर खंडित मूर्ति है तो आप उसको पूरे आदर के साथ में दक्षिणा और मिठाई रख करके जल प्रवाह कर दें। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी आप सभी के लिए जिसमें आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। तो अगर आपने ये गलती की है तो ध्यान रखें, आप अपनी गलती को सुधार लें। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।